हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट। इसमें देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था खाद एवं उर्वरक मिलाना। हम खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ चुके थे। खाद यानी कि वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं, और उर्वरक भी क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए के लिए मिलाए जाते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि खाद है वो खेत में तैयार करी जाती है। किसान हैं खुद भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसे जो पशु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा उर्वरक जो है वो हमारे एक मतलब कि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो रसायनों के द्वारा मतलब कि फैक्ट्रियों के अंदर तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे उर्वरक के, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, इन सब के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो मतलब कि खाद है वो खाद और उर्वरक का अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो खाद है वो हमारे मतलब कि मिट्टी के अंदर पोषक स्तर को बनाए रखने में मदद करती है ना। उर्वरक है वो क्या करती है, धीरे धीरे मतलब कि उपजाऊपन को कम करती है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी थी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया है कि हम क्या कर सकते हैं, कृषि चक्रण कर सकते हैं कि एक समय में मतलब कि फसल चक्रण है कि एक सीज़न के अंदर हम क्या करें, एक टाइप की फसल उगाएं, और एक ऋतु के अपन अंदर हम एक टाइप की फसल लगाएं और अगले ऋतु में अपन अगले टाइप की। जैसे देखो इसमें लिखा है कि पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे और गेहूँ दूसरी ऋतु में। यानी कि मान लीजिए ये हमारा कोई खेत है, ठीक है, इस खेत के अंदर हमने एक ऋतु में क्या लगाया, कोई भी फलीदार पादप, जैसे कि हमारा चना है, मटर है, ये सब लगाया। फिर जब दूसरी ऋतु आएगी तो हम क्या करेंगे, इसी जगह के ऊपर इसी खेत में हम क्या करेंगे, जो गेहूं की फसल है उसको लगाएंगे, गेहूं है, बाजरा है, उसको लगाएंगे। फिर जब अगली ऋतु आएगी तो वापस इस पर क्या लगाएंगे, वही फलीदार फसल लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कृषि है, जो फसल है, उसका एकांतर क्रम के अंदर वो चालू हो जाएगी। इसी को अपन बोलते हैं फसल चक्रण की प्रक्रिया। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हमने बताया था लास्ट क्लास में कि जो हमारे लेग्यूमिनेसी कुल है, जो फलीदार पादप होते हैं, उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। वो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, देखिए मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये कौन सा फलीदार पौधा, ये इसकी क्या है, जड़ें हैं। इन जड़ों के अंदर क्या होती है, ऐसे गांठ सी पाई जाती हैं, ठीक है। ये गांठें जो होती हैं, इन गांठों के अंदर पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया इसके साथ सहजीवन व्यतीत करता है, यानी कि ये पादप है इस बैक्टीरिया को क्या करता है, भोजन है, आवास है, वो देता है। और जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो इन गांठों के अंदर पाया जाता है, वो क्या करता है कि इस जो वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है, N2 है ना, उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। अब वो नाइट्रेट किस में आ जाएगी, इस मिट्टी में। अब मिट्टी के द्वारा वो जो नाइट्रेट है, नाइट्रोजन के यौगिक हैं, वो इन जड़ों के द्वारा पेड़ अवशोषित कर लेगा और उसको अपना काम में ले लेगा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं कि ये जो प्रक्रिया है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो इसके द्वारा क्या होता है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, यानी कि मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है। तो जब यहाँ पर हमने एक बार फलीदार पौधे लगाए तो यहाँ पर मिट्टी क्या हो गई, उपजाऊ हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम अपन दूसरी लगाएंगे तो ये उपजाऊपन उस जो हमने दूसरी फसल लगाई उसके काम आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस अपन लगाएंगे तो वापस ये आएंगे राइजोबियम और उसको फिर से क्या कर जाएंगे, उपजाऊ कर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं खाद और उर्वरक में अंतर। तो देखिए खाद क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के
अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक है एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन है फैक्ट्रियों में होता है। खाद है खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं।